कुछ सवालों से साफ साफ बचता नजर आ रहा है। बांदा की जेल में बंद मऊ के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी यही सजा सुनाई गई है। लेकिन मुख्तार की परेशानियां इतनी ही नहीं हैं। उन्हें ईडी ने धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। ईडी जानना चाहती है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी प्रॉपर्टी मुख्तार ने कैसे खड़ी की। क्या सवाल पूछे ईडी ने और मुख्तार ने उसका क्या जवाब दिया, सुनिए। ईडी ने पूछा, दुबई किससे मिलने गए थे? मुख्तार ने जवाब दिया, हज करने गया था। दुबई में किन किन से मिले और क्यों? इसका जवाब मुख्तार ने नहीं दिया। बैंक खातों से करोड़ों रुपए कहां से आए? इसका भी जवाब मुख्तार नहीं दे पाया। ईडी ने पूछा, विकास कंस्ट्रक्शन में पैसा किसने लगाया? मुख्तार बोला, नहीं मालूम। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर गोदाम बनाने का पैसा कहां से आया? मुख्तार बोला, नहीं मालूम। गोदाम को एफसीआई को किराए पर कैसे दे दिया? जवाब आया, नहीं मालूम। ठेका लेने के दौरान कौन कौन से अधिकारी शामिल थे? इसका जवाब भी मुख्तार नहीं दे सका। ईडी ने पत्नी के बारे में पूछा कि अफशा अंसारी कहाँ है? आखिरी बार उनसे कब बात हुई? मुख्तार बोला, नहीं मालूम, 15 साल से जेल में हूँ। विकास कंस्ट्रक्शन के करोड़ों का ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ? मुख्तार बोला, पता नहीं। सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि उसका साला और बेटा भी जेल में बंद हैं और ईडी की रिमांड पर हैं। मुख्तार के रिश्तेदारों और दोस्तों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, कुर्की की जा चुकी है और माफिया अब पस्त लग रहा है। टीम न्यूज स्टेट। माफिया मुख्तार को कोर्ट से मिली 10 साल की सजा ने साफ कर दिया कि यूपी में कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो बच नहीं सकता। योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्तार की सजा में योगी सरकार की मजबूत कानूनी पैरवी का भी नतीजा दिखा कि 3 महीने के अंदर 3 मामलों में कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई। और संदेश ये भी है कि अब बारी अतीक अहमद और विजय मिश्रा समेत उन दूसरे माफियाओं की है जो फिलहाल जेल में हैं, लेकिन कई मामले उनके खिलाफ कोर्ट में लंबित हैं। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। योगी जी की सरकार है। अपराधी, माफिया, गुंडे, भ्रष्टाचारी ये बच नहीं पाएंगे। पहले राजनीतिक संरक्षण में पूर्ववर्ती सरकारों में इनको बचाया जा रहा था। इस बार सरकार सख्ती से उनसे पेश आ रही है और एक एक करके सबको सजा हो रही है, जिसका परिणाम है कि गुंडे, माफिया, दबंग, अपराधी, भ्रष्टाचारी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। करीब 44-45 साल तक आपराधिक जीवन जीने वाले मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक हुए और किसी भी मामले में उन्हें लोअर कोर्ट से सजा नहीं मिली। पहली बार उन्हें हाई कोर्ट से 2 मामलों में सजा मिली। एक जेलर को धमकी देने के मामले में, दूसरा गैंगस्टर एक्ट जो लखनऊ में दर्ज था। अब तीसरी उनको बड़ी सजा लोअर कोर्ट से पहली बार मिली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने माफिया थे सबके खिलाफ बिना भेदभाव के सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगता है। विपक्ष भी कई तरीके के आरोप जरूर लगा देता है, लेकिन मुख्तार जैसे सफेद पोश और बड़े अपराधी को सजा मिलना ये एक बड़ी बात। मऊ पहुंचे एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी की सजा पर कहा कि कोर्ट और सरकार अपना काम करती है। जो पक्ष मजबूती से रखता है, कोर्ट वही फैसला कर देती है। देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। अब किसका वकील अपना पक्ष रखने में हावी है, भारी पड़ रहा है। जज को समझाने में कौन सा वकील बेहतर है। अच्छे अच्छे वकील हैं कि केस को उलाट पुलाट देते हैं। पता लगा वो लोअर कोर्ट में जीत गया, हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट जाके फिर जीत गया। तो निर्भर होता है अपने पैरोकार, अपने वकील के बहस जिरह पे, जो गवाह टूट जाते हैं। यूपी चुनाव में जहां एक तरफ बुलडोजर का शोर सुनाई दिया था, वहीं अब बुलडोजर को लेकर एक नया मामला सामने आया। हमीरपुर में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में बुलडोजर गिफ्ट किया। दूल्हा योगेन भारतीय नौसेना में है, जबकि दुल्हन नेहा सिविल सेवा की तैयारी कर रही है और नेहा के पिता ने दहेज में बुलडोजर दिया।